गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज हम सवाल जवाब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो कि भवानी साहब से संगत ने किए थे। यह सवाल जवाब बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए पूरे सुनने की कृपालता करना जी। संगत जी, अगर आप सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम पुराने सत्संग और साखियाँ लेकर आते रहते हैं। सो आइए बड़े प्यार से इन सवाल जवाब को सुनते हैं और बहुत कुछ इनसे सीखने की कोशिश करते हैं जी। अब जो प्रोग्राम है वो ये है कि मैं अर्ज करूंगा संतों की वाणी। इनको बताना होगा कि इस किस संत महात्मा ने ये कही है। वो नहीं बताया जाएगा कि किसने कही है, लेकिन वाणी के कुछ वचन कहे जाएंगे। तो औरतों को चांस पहले देंगे, फिर पुरुषों को देंगे, इस तरह से होगा। और हर एक की मार्क होगी, वो मार्क पीछे लिखी जाएगी। और लास्ट ईयर औरतों ने ज्यादा मार्क ली थी। आप नाथ नाथी सब जाके, आप नाथ नाथी सब जाके, ये वाणी किसने फरमाई है? टाइम इज टाइम, टाइम एक मिनट भली पान में आप आपस में भली सलाह करो। नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, आप बताते हैं। एक मिनट। हाँ बोलिए। तुलसी साहेब। हाँ? तुलसी साहेब। रंग गलत। अब पुरुषों से पूछता हूँ, आप नाथ नाथी सब जाके, हाँ बोलो। सिद्ध गोष्ठ का वचन है। हाँ? सिद्ध गोष्ठ का वचन है। कौन सा सिद्ध गोष्ठ? गुरुवाणी का। कौन सा सिद्ध का नाम क्या? गोरखनाथ। गोरखनाथ। गलत। कोई प्रेमी, कोई ये वाणी गुरु नानक साहब जी महाराज की वाणी है और जप साहब में आई है। तो मां किसी को नहीं। रमूरी विदेह देह दर्शाऊं, रमूरी विदेह देह दर्शाऊं। पहला चांस अभी जेंट्स को देना चाहिए। हाँ जी, आप फकीर चंद जी, आप कहिए। ये अपना तुलसीदास जी जो स्वामी जी गुरु हैं, हाँ, उसकी वाणी है। ये बिल्कुल ठीक है, 10 मार्क। वो बात ऐसी है कि तुलसी साहब, एक है तुलसीदास जिसने रामायण लिखा, एक है तुलसी साहब जिनकी वाणी है दिल का हुजरा साफ कर वगैरह। उनके पास एक लेडी सेवादार रहती थी जिसका नाम था माई फूला। एक दफा तुलसी साहब ने कहा, मैं देही मेरी है नहीं, मगर देही मेरी दिखाती है।
दिखने में आती है। देही माना जिस्म, जिस्म माना बॉडी। मेरी देही दिखाने में दिखती है, लेकिन मेरे को देही है नहीं। तो फूला ने कहा, महाराज आप ताजे मोटे हट्टे कट्टे बैठे हैं और आप कहते हैं कि मेरी देही है नहीं। तो वो माई फूला उसने जाके तुलसी साहब को झप्पी लगाई तो हवा, हाथ लगाया तो हवा, बांह उठाई तो हवा, माना हाथ हवा में ही जाता था। हालांकि उसकी देह वहीं थी, बैठे हुए थे, मगर वो उसके किसी अंग को हाथ लगा न सकी, क्योंकि सब हवा को ही हाथ लगाया जाता था। तो उन्होंने वाणी कही है, रहूड़ी विदेह, आई एम विदाउट द बॉडी बट apparently I have the body। तो इसका पुरुषों को 10 मार्क मिला। अब चांस इसको देना चाहिए लेडीज को। टाइम देख रहे। बिन जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा है। हाथ ऊपर उठाई। कबीर साहब का है। हाँ, कबीर साहब का है। 10 मार्क लेडीज को दिया जाए। ये वाणी कबीर साहब की वाणी है। ऐसा देश हमारा, कहते हैं कि वहां जो हमारा देश है जहां हम रहते हैं, वो ऐसा देश है जहां बिन जल बूंद परत जहां भारी, वहां पानी नहीं है मगर बूंद चालू है। और वो पानी कैसा है, नहीं मीठा है नहीं खारा है। फिर बादल जहां बिजली चिमके, बिन सूरज उजियारा। कबीर साहब ने अपनी वाणी में अपना देश यानी सचखंड, उसका थोड़ा जिक्र इस शब्द में किया है। और ये वाणी बराबर उन्होंने बताया कि किस महात्मा ने ये वाणी कही है। तो अभी लेडीज और जेंट्स साथ साथ चलते हैं, एक जैसी है मार्किंग। तीसरा, जीते जी मर जाए करे न तन की आशा। जीते जी मर जाए करे न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वासा। ये जेंट्स को पहले जेंट्स को आप बताएंगे। हाँ, उन्होंने कहा पलटू साहब, और ये बात सही है, इस वास्ते इसको 10 मार्क दे दो। ये एक वाणी है पलटू साहब की, जिसमें कहते हैं कि इश्क बड़ा कठिन है। इश्क माना प्रेम या भक्ति परमात्मा की बड़ी कठिन है, और आदमी को जिंदा मरना पड़ता है। और हर वक्त जैसे सूली पर आदमी की होती है ना हालत, जैसे आदमी को हैंग किया जाता है या सूली पे चढ़ाया जाता है, उसके मन की जैसी अवस्था होती है, ऐसी आशिक की अवस्था हमेशा होती है। ये कैसा है क्या है वो तो कभी सत्संग में सुनाएंगे, लेकिन पलटू साहब कहते हैं ये परमात्मा की जो भक्ति है वो बहुत कठिन है। अब और से पूछना है। शेर और बकरी को एक घाट पर मैंने पिलाया है। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी मैंने पिलाया है। अभी किसका चांस है? लेडीज का। आप 3 में से किससे पूछूं? नहीं, आप बताइए। स्वामी साहब ने कहा। ये कहती है, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, ऐसा ना? पक्का मालूम है? अच्छा बैठ जाओ। ये सचमुच स्वामी जी महाराज जब आखिर में चोला छोड़ रहे थे, तब उन्होंने
कुछ वचन फरमाया था। उन वचनों में उन्होंने ये कहा कि शेर और बकरी को एक घाट पर पानी मैंने पिलाया है। उनका मतलब ये था कि उसके पास गृहस्थी लोग भी आते थे, और गृहस्थी की माना है औरतें और पुरुष दोनों, और उनके पास कई साधु थे। साधु माना वो लोग जिनकी शादी नहीं, ब्रह्मचारी, और जो फकत भजन और सिमरन करते और सेवा करते। तो बोलते हैं मैंने इन दोनों को अपने पास रखा है, दोनों से भजन करवाया है, दोनों से कमाई करवाई है, और बोलते हैं सब ठीक ही रहा। कहते हैं ये ऐरे वैदे आदमी का, ऐरे गहरे आदमी का ये काम नहीं है, क्योंकि वो जो साधु जन होते हैं वो अपनी ही एक उनकी जिन्स जो है वो अपनी ही होती है। खूब भजन में रहते हैं और खाना पीना थोड़ा खाते हैं वगैरह वगैरह, और गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी परमात्मा की भक्ति और भजन करते थे। ये सब स्वामी जी महाराज की दया मेहर और नज़र और संभाल से हुआ है। ठीक है, तो औरतों की कितनी हुई मार्क? 20, और पुरुषों की 20, माना बराबर चलते हैं। हाँ जी, एक अभी जेंट्स को देना है ना। ओहो ओहनू छेनी नाल टुक लांदे सन, ओहनू कहंदे सन ए 16 की है। आपने सुना सही? बराबर सुना ना? दूसरी बारी कहूं? एक दफा कहूं? ओहो ओहनू छेनी नाल टुक लांदे सन, ओहनू कहंदे सन ए 16 की है। किसी को आता है? हाँ फरमाइए। सावन सिंह जी महाराज। हाँ जी, सावन सिंह जी महाराज। हाँ बराबर है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कुछ बताएंगे? नहीं, ठीक है। जब मरी में थे ना कुछ उनका, मैं अर्ज कर देता हूं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जमाना था, अगर कोई आदमी खोटा रुपया शराब के पास ले जाता था, उस जमाने में चांदी का रुपया होता था, तो कोई आदमी खोटा रुपया शराफ के पास ले जाता था, तो शराफ जब देखता था कि ये रुपया खोटा है, उस रुपये को छेनी, आपको मालूम है ना लोहे की, लोखंड की होती है, छेनी और हथौड़ी से एक जोर से यानी छेद कर देते थे, छेद या निशान कर देते थे, और वो कहते सन ए 16 की है, यानी झूठा रुपया है, ये झूठा रुपया है। ये तो हुई बाहर बाहर की जो बात है, बाहर बाहर की। मगर महाराज जी का मतलब था कि परमात्मा के पास, हरि के पास जब आदमी मनमुख था, जिसके ख्याल खराब, जिसके विचार खराब, जिसकी करनी खराब, तो परमात्मा उसको अपने खजाने में नहीं डाल सकते। जब तक कि इंसान स्वच्छ, पाक, नेक, भला आदमी, पवित्र, निर्मल नहीं होता, तब तक उसको अपने खजाने में नहीं डाल सकते। जब साहब में लिखा हुआ उसको, वो जो मिंट जिसको बोलते हैं, जिधर रुपया बनता है, टकसाल कहा गया, तो बोलते हैं कि इस तरह से जो आदमी मनमुख है उसको परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो वहां मंजूर नहीं किया जाएगा और मकबूल नहीं किया जाएगा। तो शराफ तो उसको छेनी से लगा के कहते थे ये झूठा है, लेकिन संत जन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर है जनाब? तो मैं आगे बढ़ता हूं। साधु जन जो मेरे प्रेमी हैं,
मेरा निवास उन्हों के हृदय में है। साधु जन जो मेरे प्रेमी हैं, मेरा निवास उन्हों के हृदय में है। क्लियर है? कोई समझाऊं? लेडीज का टर्न है। स्वामी जी महाराज ने कहा है। नहीं, गलत। अभी इनको टर्न देना चाहिए। बताइए जनाब। कबीर साहब जी। गलत, गलत। बस। और कोई बताता है क्या? उन्होंने उनको टर्न दिया ना पहले। अच्छा, बात यह है, ये महाराज श्री कृष्ण का गीता में श्लोक है भाई। अभी बात नहीं, बात नहीं। कहते हैं जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके हृदय में बैठता हूं। जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके हृदय में बैठता हूं। ऐ दुनिया के लोगों, मेरी अगर तलाश करना चाहते हो तो मेरे प्रेमी और साधुओं के पास जाओ, मेरा निवास उनके हृदय में है। क्लियर है? यानी न फकत भक्तों में, हृदय में कहता है मैं बसता हूं। कहते हैं दुनिया समझती है कि मैं दुनिया की जान हूं, मगर मेरी जान मेरे भक्त हैं। मेरे को तलाश करना चाहते हो तो मेरे भक्तों में तलाश करो। ओके जी, आगे बढ़ें। अभी किसका टर्न है? जेंट्स। पंडित जी, बीमारी की कोई बात करता है, पुरुषों की तरफ बात आती नहीं है, इधर बात होती है। पंडित जी, बीमारी की मारी हुई ये जिस्म को रखने से क्या फायदा है? इसे छोड़ दें। मैं फिर कहता हूं, पंडित जी, बीमारी की मारी हुई ये जिस्म को रखने से क्या फायदा है? इसको छोड़ दें। अभी पुरुषों को बताना है ना। हाँ जी, बोलिए। गलत। सरदार बहादुर जी महाराज। किसको कहा? पंडित जी। उनके जो सेवादार थे दो। आप बैठिए, बराबर बताओ। तो है आप ठीक हैं, मगर 2 मार्क कम मिलेगी। दो चांस नहीं, उन्होंने बताया, उसने राइट है। बस बस, अभी बातचीत नहीं भाई। इसको 8 मार्क दे दो। पंडित लालचंद। नहीं, अभी खत्म हो गई बात। बात ऐसी है, सरदार बहादुर जी का एक दोस्त था, वो भी प्रोफेसर था। सरदार बहादुर जी भी प्रोफेसर थे। वो पंडित लालचंद थे धर्मानी। अभी तक वो जिंदा है, डेरे में है, पगड़ी बांधता है जैसे मोने पगड़ी बांधते हैं। बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो आखिरी वक्त में, क्योंकि संत जन अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, वो उनके लिए, यानी उनकी जितनी बड़ाई हम कहें वो समझा नहीं सकते। वो पंडित जी को कहता है, पंडित जी, ये मेरी शरीर जो है ये बीमारी से बेकार हो गया, शरीर मेरा बीमारी से बेकार हो गया, रखने से क्या फायदा? तो पंडित जी ने कहा ना, इसे छोड़ दें। उन्होंने कहा रखने का क्या फायदा, इसे छोड़ दें। तो पंडित जी ने कहा, जनाब आप इसको तंदुरुस्त भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप इसको तंदुरुस्त भी कर सकते हैं। तो सरदार बहादुर जी ने कहा इस ख्याल को मन से निकाल दो, इस ख्याल को मन से निकाल दो। और बाद में ऑफ कोर्स 1-2 दिन के बाद उन्होंने चोला छोड़ दिया। यानी मतलब ये है कि संतों की कहां तक पहुंच है, मरना देना, मरना जीना, जिंदगी बढ़ाना, जिंदगी कम करना,
सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते हैं, उनका कदर कर नहीं समझते हैं। हम खुदा खुदा जरूर कहते हैं, पर हमारा खुदा मन है। संतों को हमने पहचाना नहीं। खैर, 8 मार्क हो गई उसको। अभी चांस लेडीज का है। मुर्शिद के बोल परमात्मा के बोल हैं, हालांकि जाहिरी ये इंसान की जुबान से निकलते हैं। मैं फिर कहता हूं, औरतों को कहना, मुर्शिद के बोल परमात्मा के बोल हैं, हालांकि जाहिरी यह इंसान की जुबान से निकलते हैं। दे दो बहन जी। स्वामी जी का गलत। अब बोलो। सरदार बहादुर जी। गलत। खत्म हो गई बात। ये अभी पुरुषों को चांस देते हैं। मौलाना रूम साहब। मौलाना रूम, राइट। पुरुषों को भाई 10 मार्क दे दो। ये मौलाना रूम ने फरमाया है कि ये जो भगवान है ये वहां बैठ के कुछ नहीं कर सकता। आता है और एक बंदे में अंदर बैठता है, अपनी कला भेजता है, एक किसी बंदे में अंदर बैठता है। उसको हम मुर्शिद कहते हैं, या महात्मा कहते हैं, या संत कहते हैं। कहते हैं मुर्शिद के बोल परमात्मा के बोल हैं, और वो जो कुछ बोलता है वो परमात्मा के बोल है, मगर ज़बान इंसानी से निकलते हैं। मगर ज़बान इंसानी से निकलते हैं। माना द लॉर्ड इज यूजिंग ए ह्यूमन बॉडी, and when that human body speaks, the words are of the Lord, but they are from the tongue of man. और मैं सत्संग में अक्सर कहता हूं, और इसके बाद ये है, हंसते खुदा अस। अगर वो इंसान जिसको मुर्शिद कहते हैं, गुरु कहते हैं, किसके सिर के ऊपर हाथ रखे तो ये हाथ इंसान की नहीं है, खुदा की है। मतलब उन्होंने एक बड़े सुंदर नमूने से समझाया है कि वो रब इंसान के चोले में बैठ के अपना काम करता है। वो चोला मुर्शिद है, और मुर्शिद जब कुछ कहता है, कहता तो अपनी जुबान से है, लेकिन कहता खुदा है। फिर कहते हैं चश्मे खुदा अस। कहते हैं उसका हाथ परमात्मा का हाथ है, और उसकी आंख अगर किसकी दृष्टि डाले तो उसकी आंख नहीं दृष्टि डालती है, खुदा की आंख दृष्टि डालती है। तो ये पुरुषों को हो गया। हाँ, हो गया, ठीक है। आपसे मेरी हमदर्दी है। अच्छा जी, फिर जेंट्स को नहीं, उसने तो जवाब दिया ना, उसका टर्न हो गया। हाँ, ठीक है। प्रेम वचन मुख वचन न आवा, पुन पुन पद सरोज शिर नावा। आप कहना चाहते हैं? यू आर श्योर? बोलिए। ये तुलसीदास जी का वचन है। तुलसीदास कहाँ? मार्क कम मिलेगी। ये रामायण की चौपाई दादा। हाँ? रामायण की चौपाई है। हाँ? रामायण की। रामायण से भी है, मगर कहाँ? दे दो, वापस दे दो। 8 मार्क है।
ये दरअसल में है तुलसी रामायण से भीलनी शिवड़ी। माताएं बात मत करो। भीलनी शिवड़ी जिसके जूठे बेर रामचंद्र जी ने खाए, उसको मतंग ऋषि ने कहा था कि राजा रामचंद्र जी यहां आएंगे, तो वो रोज रोज उस मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती थी। और बेर, क्योंकि जंगल के बेर थे, वो खट्टे होते हैं बहुत, तो रोज रोज चुन के और देखती थी, जो मीठा वो रखती थी, फिर फेंक देती थी। राम नहीं आए। फिर एक दिन राम आ गए, तो इससे पहले ही राम इसके कुटिया में चले गए। वो आई, आके वो कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल न सकी। यानी राम का दर्शन करके और राम को अपने पास देख के वो मुंह से कुछ बोल न सकी। तो तुलसीदास समझाते हैं, प्रेम वचन मुख वचन न आवा। कहते हैं इतनी प्रेम में ओवरवेल्म्ड हो गई, भर के चिमटार हो गई, उसका गला खुश्क हो गया और मुंह से वचन न कह सकी। तो वो तुलसीदास जी ने इस भाषा में समझाने की कोशिश की है। और इसने तुलसीदास भी कहा, मगर ये हवाला इसने नहीं दिया, इस वास्ते 2 मार्क कम। ठीक है भाई, मैं तो चाहता हूं कुछ आपकी मार्क बढ़ जावे। अच्छा, ये आपको जरूर अभी इनको ही बोलना है, ठीक है। क्या बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ शाहूकार को हमने सड़कों पर कंगालों की तरह से ठोकरें खाते नहीं देखा? सुना? आपने सुना? हाँ, आप बताएंगे? ईश्वर, आप बोलिए। प्रेजेंट महाराज जी। हाँ, प्रेजेंट महाराज। प्रेजेंट महाराज जी। हाँ जी। हाँ, वो प्रेजेंट कुछ लोग नहीं समझेंगे। मौजूदा शहंशाह। मौजूदा शहंशाह, ठीक है। महाराज जी जब कहते हैं कि तुमको जवानी का अहंकार है, तो जब बीमार होते हैं कि डड्डू की तरह जैसा मुंह हो जाता है, महाराज जी कहते हैं ना, हाँ, डड्डू वर्गा। तो फिर यहां बोलते हैं तुमको अपनी अमीरी का शौक है, माना दौलत का अपने का तुमको अभिमान है। तब महाराज जी कहते हैं, क्या बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ शाहूकारों को हमने सड़कों पर कंगालों की तरह से ठोकरें खाते हुए नहीं देखा? यानी कई ऐसे शाहूकार हैं, कभी तो बिल्कुल बहुत ऊंचे शाहूकार थे, मगर किस्मत और माया का खेल ये है कि बदलती रहती है। और खासकर जब पाकिस्तान हुआ, तब कई वहाँ लाहौर और पंजाब और वहाँ के बड़े बड़े अमीर लोग वो बहुत ऐसी हालत को पहुंच गए थे। तो उसके लिए वो महाराज जी उदाहरण देके ये कहते हैं। अब इसको 10 मार्क हो गई, पर दुख। अबे ये बताइए, गुरुमुखी भाषा की बुनियाद किसने रखी? वेट 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 के कौन कौन कहता? वेट, जेंट्स को पूछना है भाई। मैं क्या पूछ रहा हूं कि जब गुरु साहबान, माना गुरु नानक साहब जी महाराज से के बाद जैसे और गुरु साहबान होते रहे, उस वक्त में पहले पहले गुरुमुखी नहीं थी। ये गुरुमुखी भाषा या पंजाबी भाषा जिसको कहते हैं, ये पहले नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, ये गलत है? आप बताइए। गलत? बस बस हो गया। बाबा जयमल सिंह ने। गलत गलत। लेडीज को पूछना है अभी। हाँ, अभी आप बताइए। गुरु अमरदास साहब। गलत। आई वेरी सॉरी। कौन कहता है? गुरु अंगद साहब, राइट। गुरु अंगद साहब। गुरु अंगद साहब ने उस वक्त में कुछ ऐसी भाषा टूटी फूटी थी, कुछ लफ्ज, कुछ पुरानी ठेठ पंजाबी, कुछ वगैरह वगैरह, उनको बड़ा सुंदर करके
और आजकल की जो पंजाबी भाषा है या गुरुमुखी भाषा है उनका वो उन्होंने शुरुआत की थी। ये लंगर का रिवाज गुरु साहिबान के वक्त में कौन से गुरु ने डाला? लेडीज भाई आवे तो हाथ ऊपर उठाओ, ऐसा झिझकते झिझकते हाथ उठाने का क्या? गुरु नानक साहब ने। गलत। अभी जेंट्स को देना। बाबा जयमल सिंह ने। हाँ जी? बाबा जयमल सिंह ने। ना जी, ना जी। और खत्म, लेडीज ने खत्म। भाई कितने कितने के? गुरु अमरदास। गलत। बस आप बताइए जनाब। गुरु रामदास। गलत। अच्छा अभी सुन लीजिए, ये जो लंगर आजकल चलता है इसका भी रिवाज श्री गुरु अंगद साहब महाराज जी ने डाला। उन्होंने बहुत काम किया था। काम तो सब संतों ने किया है, लेकिन हिस्ट्री ऐसे बताती है कि उन्होंने ही गुरुमुखी को शुद्ध किया और ठीक किया और शुरुआत हुई, और उन्होंने ही लंगर शुरू किया। तो ये किसी ने जवाब नहीं दिया है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी, किसका टर्न है अभी? हैं? यसु मसीह का मुर्शिद कौन था? यसु मसीह माना जीसस क्राइस्ट, उसका मुर्शिद कौन था? बोलिए जनाब। सेंट मैथ्यू। गलत। हाँ? सेंट जॉन। गलत। और अच्छा जी, अच्छा जेंट्स का गया, हो गया ना, दो बोला ना। हाँ आपको पता है? नहीं 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 नहीं, आपने सेंट जॉन बोला ना, गलत है। और सेंट पीटर। गलत है, सब सेंट ही बोल रहे हो। बोलिए। अच्छा, यसु मसीह का गुरु जॉन द बैप्टिस्ट था। सेंट जॉन तो एक एपोस्टल था, माना जिन्होंने बाइबल अपने नमूने से लिखा है। सेंट जॉन, सेंट मैथ्यू वगैरह वगैरह उन्होंने अपने बाइबल से, वो बाद में आए हैं। जीसस क्राइस्ट का गुरु जॉन द बैप्टिस्ट था। आपने तस्वीर देखी होगी, पानी के अंदर दोनों खड़े हैं और जॉन द बैप्टिस्ट उसको पानी उठा के सिर पर डालते हैं। और जीसस क्राइस्ट की अगर फिल्में भी आपने देखी होगी तब डालते हैं। और उन्होंने कहा था, आई एम बैप्टाइजिंग यू विथ वाटर, ही विल बैप्टाइज यू विथ फायर। माना जीसस आपको तजल्ले से, माना बिजली से या नाम से बैप्टाइज करेगा, मैं तो तुम्हारे को पानी से बैप्टाइज करूंगा। ओके ओके जी। हाँ लेडीज, जब राम और लक्ष्मण सीता के तलाश में निकले, जब रावण उनको ले गया था ना, तो सीता अपने जेवरात नीचे फेंकती गई कि जब मुझे ये तलाश करेंगे मेरे जेवर इनको हेल्प करेंगे। जब राम और लक्ष्मण सीता के तलाश में निकले, तब राम को रास्ते में एक गले का हार मिला जमीन पर। राम ने वो हार उठाया और लक्ष्मण से पूछा, भैया यह सीता का हार है? लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया? ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, तुसी कहो। अब बाकी आप रखो हाथ। दादा लक्ष्मण ने कहा कि भैया मेरी नजर तो भाभी के चरणों में ही रही, तो मुझे क्या मालूम ये हाथ किसका है। बिल्कुल। अब बात ऐसी है कि ऐसी बातें दिखाती है कि पिछले जमाने में किस ऊंच कोटि के इंसान थे। जब वो हार राम ने
लक्ष्मण को दिखाया कि ये सीता का हार है गले का। कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो उसके तरफ कभी देखा ही नहीं, मैंने तो उसके चरणों में ही देखा है। जब जब मैंने सीता को देखा, मैंने उसके चरणों में देखा है। उसके चरणों वाला क्या पता नहीं, जेवर उसको कहते हैं, पानजेब, पायल कहते हैं। मैं पायल मुझे उनके दिखाओ तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा उसके चरणों को देखा है। आप विचारने की बात है कि कैसी उस जमाने में या उस वक्त में कितने किस्म की इंसान के अंदर ऊंच उत्तमता थी, ऊंचता थी, कि अपनी भाभी के उन्होंने पांव में ही देखा और गले पर या और कहीं नहीं देखा। अच्छा, इसमें इनको 10 मार्क मिलेगी, डाल दो। अब कितना फर्क है? हैं? हाँ, अभी टर्न किसका है? जेंट्स का। जब अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने गीता के 700 श्लोक बताए, तो अर्जुन ने उनको कहा कि ये सब सुनकर मैं इतनी उलझन में हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। कृष्ण ने क्या जवाब दिया? इनका टर्न है, जेंट्स का। हाँ बोलिए। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। शरणागत हो जाओ, ये सबसे शरणागत हो जाओ, यानी शरणागत हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में सारी गीता सुनाने के बाद इतनी बड़ी फिलॉसफी जब अर्जुन बेचारा सुन रहा था तो घबरा गया, उलझन में आ गया कि क्या करूं क्या न करूं। इधर उसके कजन थे, ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, और कृष्ण कहता है इनको मारो, इसको मैंने पहले ही मारा हुआ है। और फिर वैराट स्वरूप भी दिखाया कि देखो ये मरे हुए हैं। तो अर्जुन तो बेचारा घबरा गया। महाराज कृष्ण को कहता है मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, उलझन में आ रहा हूं, आप ही बताओ तो मैं क्या करूं। तो महाराज कृष्ण ने उसको कहा सब भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। तो ये 10 मार्क पुरुषों को आ गई। अब क्या हुआ पोजीशन? 50 और 66 हैं? लेडीज इज 50 जेंट्स इज 66। 16 ज्यादा। अच्छा, बाकी एक लास्ट सवाल है, लेडीज से पूछेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में थोड़े से थोड़ी बानी किस गुरु साहब की है और ज्यादा से ज्यादा बानी किस गुरु साहब की है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में थोड़े से थोड़ी बानी किस गुरु साहब की है और ज्यादा से ज्यादा किस गुरु साहब की है? मिसेस भाटिया जरा सोच लो। हाँ, नहीं तो टर्न चला जाएगा उधर। हाँ बोलिए भाई, बोल दे रे। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ सलाह करो, सलाह करो। 1 मिनट खत्म होने में होता है। जास्ती तो गुरु नानक साहब की है और कमती नौवीं पातशाही गुरु तेग गलत 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 थोड़ी बात पीपा की, गलत। पीपा की, राजा पीपा की है, वो भी गुरुवाणी में पीपा गुरु साहब को नहीं था। गलत गलत। गुरु अर्जन देव की ज्यादा बानी है और गुरु हरकृष्ण की थोड़े में थोड़ी है। गलत गलत।
नहीं, एक आधी राइट है, मगर आपने पहले तो दो दफा आपकी गलत हो गई ना, 2 दफा के बाद नहीं होता है कुछ। हाँ भाई, आप बताइए। हाँ शांति, आप बताइए। आप बताते हैं, आप बोलिए। दूसरी पातशाही अंगद देव जी की कम से कम वाणी है, 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की ज्यादा से ज्यादा वाणी है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब की वाणी ज्यादा से ज्यादा है, और दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज की थोड़े से थोड़ी है। सही है, इस तो इसकी मार्क बढ़ गई। अब किसका टर्न है? फिर जेंट्स का है। फिर तो हो गया। नहीं, जितना सवाल आपसे पूछा है इतना सवाल उनसे पूछा है, और नहीं दादा, लेडीज से एक्स्ट्रा पूछा है। इधर 16 पूछा है इनको, तो ये पहले ही तड़े हुए हैं। हाँ? हाँ? वो भी तो तीन नंबर के ने बताया ना, 2 नंबर ने तो गलत बताया ना, 3 का नहीं। और अगर इसके कारण आपको 5 मार्क भी दी जाए तो यू विल बी ट्रेलिंग बिहाइंड मैन। अच्छा, एक लास्ट पूछता हूं, किसका टर्न है? फिर तो जेंट्स का और पड़ेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कितने पेज हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहब में पेज कितने हैं? हाँ लखी बताओ। राइट, 10 मार्क। 1430 पेज हैं, और गुरु ग्रंथ साहब का एक एक पेज अगर किसी भाषा में भी होगा, इधर अगर 15 नंबर पेज होगा तो उस भाषा में भी 15 होगा। कोई भाषा में अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब छपवाया जाता है तो उसमें पेज वही होगा, करस्पॉन्डिंग पेज उधर होगा। माना शुरू होता है और जिधर पेज खत्म होता है, पहला लफ्ज और पेज का लफ्ज हर ग्रंथ साहब में एक ही होता है। बस जनाब, इसके बाद क्या प्रोग्राम है? काल ने दयाल से कितने वर मांगे? काल ने दयाल से कितने वर मांगे और वो कौन से हैं? एठर आपने शांति शांति। कौन है और कौन है? हाँ आप बताइए आप। हाँ, ये बहुत पुरानी सत्संग है। हाँ ये ले। एक तो कभी भी वो तीन वर मांगे हैं। एक, कभी भी संत करामत नहीं दिखाएंगे। दूसरा, कभी भी उसको पिछले जन्म का मालूम न करने देंगे कौन सा पाप किए हैं इसमें। और तीसरा, उनको जबरदस्ती कभी भी न ले जाएंगे ऊपर, नाम न जबरदस्ती ले करेंगे। और जिस भी जुड़ में वो हैं उनको खुशी रखेंगे। मैं आपने कहा ना, और मैं तो 3 ही कह रही थी। आपने कहा और बताओ। नहीं, कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड नहीं। काल ने 4 वर मांगे थे, अभी इन्होंने 4 ही बताया। फकत पहले 3 कहा था, इस वास्ते 1 मार्क कट। अनुराग सागर का आथड़ कौन है? और कौन? और कौन? हाँ, आप रावतानी साहब बताइए। कबीर साहब। अनुराग सागर का कहते हैं कि आथड़ कबीर साहब है, वो बात बराबर है।
2 मार्क। परमात्मा को पहुंचने के लिए, अभी किसका टर्न है? जेंट्स का। नहीं, ये जो हुआ अभी 4 वाला, हाँ उसके बाद होगा। परमात्मा को पहुंचने के लिए पहला कदम प्रेम है या विश्वास? पहला कदम प्रेम है या विश्वास? तू बता दे। फेथ, विश्वास। गलत। बैठ जाओ। हाँ बताइए। 1 मार्क जेंट्स। वो तो ऑटोमेटिक है, वो नहीं तो वो ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, विश्वास प्रेम से प्रकट होता है। अगर प्रेम ना हो, विश्वास होता ही नहीं है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो आदमी उस इंसान पर कुछ भी भरोसा रख सकता है। इस वास्ते पहली चीज प्रेम, पहला कदम पौड़ी प्रेम, दूसरी पौड़ी विश्वास। आप बैठिए, आपको वकील होना चाहिए था, डॉक्टर नहीं। अच्छा, अब इनका टर्न है। हाँ ठीक है। अब सुनिए, शांति। परमात्मा को पहुंचने के लिए गृहस्थी की जीवन अनुकूल है या त्यागी की? ठहरिए। आपने समझा? आपने भी समझा? अच्छा, मगर पूछना इनसे। हाँ, मंगल सिंह जी आप बताइए। आप कहते हैं गृहस्थी की जीवन अनुकूल है। हाँ, ये बात बराबर है। 2 मार्क। हाँ, सुनिए, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि औरतें जब भजन सिमरन और भक्ति करती है 10वें द्वार तक तो उनकी चढ़ाई जल्दी हो जाती है, पुरुषों की औखी होती है। उसके बाद पुरुष जल्दी चले जाते हैं, तो ये पुरुष जल्दी जा रहे अब महाराज जी से किसी ने सवाल पूछा, कोई आदमी था जिसको शादी नहीं करनी, तो उसने महाराज जी से ये सवाल पूछा कि हुजूर मुझे शादी करनी नहीं है, मेरे को कोई तमा नहीं है शादी करने की। तो महाराज जी ने कहा नहीं, तुमको शादी करनी पड़ेगी। कहते हैं महाराज जी फिर बच्चों को संभालूंगा, औरत को संभालूंगा या भजन सिमरन को संभालूंगा। तो महाराज जी को ने उनको कहा, देखो ये जो त्यागी है उनसे पूछो, तू जब गृहस्थी है जलेबी खाने की ख्वाहिश होगी, पा भर लेके खा के आस बुझा लेगा, मगर त्यागी तरसता रहेगा। तो त्यागी का जब हम कहते हैं तो जैसे साधु होते हैं ना धंधा करेंगे, त्यागी माना ना धंधा करेंगे ना बिजनेस करेंगे, मांग के खाएंगे या कोई देगा तब खाएंगे। एक एक बात पर उनको ख्वाहिश होती है और इनको तरफ होती है। जो गृहस्थी है कभी न कभी सब कुछ खा पी के लेता है और पता है इनको कि ये क्या है, औरत भी क्या है, खाना पीना भी क्या है, जलेबी भी क्या है, मोहन थाल भी क्या है, चॉकलेट भी क्या है, सब कुछ उसको पता लग जाता है। और मन त्यागी का ज्यादा भटकता है, गृहस्थी का कम भटकता है। ऐसे नहीं, गृहस्थी भी जो माया के पीछे सब कुछ छोड़ के पड़ते हैं, मन उनका भी भटकता है, लेकिन दोनों के तो अनुकूल जो है वो गृहस्थी है। और संसार में जितने महात्मा सचे हुए हैं कोई हुआ है त्यागी, वरना ज्यादातर सब हुए हैं गृहस्थी। गुरु
नानक साहब जी महाराज भी गृहस्थी रहे, इस तरह से सब जितने पातशाहियां हुई है, या कबीर साहब जी महाराज भी गृहस्थी रहे, इस तरह से बहुत गृहस्थी ही रहे हैं। अच्छा जी, फिर लेडीज, सिंगल फैक्टर, ओ कौन सा एक फैक्टर है या कौन सी एक बात है जो हमको जन्म मरण में वापस लाती है और सिमरन भजन नहीं करने देती है? वो कौन सी बात है? एक है, ज्यादा नहीं बोलना, एक बात है, सिंगल फैक्टर। वो कौन सी बात है जो हमको जन्म मरण के चक्कर में वापस लाती है और सिमरन भजन नहीं करने देती है? हो गया? अच्छा, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशें और तृष्णाएं। बोलिए। दो हो गए। आप में कौन बताएगा? अच्छा साहब बताइए। वो गलत है। नहीं अभी नहीं, अभी तो उधर उन्होंने नहीं कहा तो एक से पूछेगा। नहीं, एक ही फैक्टर जो है वो है मोहब्बत दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, लव ऑफ द वर्ल्ड। एक नहीं, कुछ नहीं, आप सुनिए। दुनिया की मोहब्बत में सब आ गया। अगर बाल बच्चे हैं वो भी मोहब्बत है, धन का शौक है वो भी मोहब्बत है, इस शरीर का संभाल है वो भी मोहब्बत है, भजन सिमरन में रुकावट वो भी दुनिया की मोहब्बत है। जिस वक्त रब की मोहब्बत हो गई, हरि की मोहब्बत हो गई, इधर पीछे कर देगा। और वो मोहब्बत निकालना सिमरन भजन का काम है, लेकिन इस मोहब्बत के कारण ही हम सिमरन भजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन सामने सारी दुनिया खड़ी कर देता है। इसका जवाब सिंगल है, मोहब्बत दुनिया, लव ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सब कुछ आ गया। अच्छा जी, तो ये ऐसे ही गया। नहीं मोह नहीं, हाँ दुनिया का मोह मोहब्बत में आ गया, वो मोहब्बत में आ गया। यानी रहम करो इसके ऊपर। अभी किसका टर्न है? जेंट्स का। ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा बानी गुरु नानक साहब की है, सही या गलत? आप हाथ उठाओ, कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल आसान है ये। आप बताइए, बोलिए। किसकी है ज्यादा से ज्यादा? बोलिए। गुरु अर्जन साहब, एक मार्क। ठहरिए, अभी आते हैं। अब बात ऐसी थी कि मुझे वो भी पूछना था कि किसकी है, तो खैर बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अर्जन साहब की है, क्योंकि उन्होंने सारा ग्रंथ साहब कंपोज किया था। हिंदुस्तान के कई संतों का, भक्तों का उन्होंने भी बाणी ले आई। गुरु नानक साहब की बाणी ली, सब पातशाहियों की बाणी ली, नाई पातशाही की भी ली। नाई पातशाही के लिए पहले ही जगह छोड़ दी। तो ज्यादा से ज्यादा बाणी जो है गुरु अर्जन साहब की। अच्छा, एक मार्क पुरुषों को। अच्छा जी, तो कौन सा गुण है या खूबी है या वर्च्यू है जो परमात्मा में भी नहीं है
ठहरिए ठहरिए। आपको नहीं आ जाएगा? आप डॉक्टर साहब बताइए। नम्रता। राइट है राइट है, 2 मार्क। अब बात ऐसी है कि परमात्मा के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो है नम्रता। क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं जो वो नम्रता करें, मगर जो नम्रता करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। और नम्रता तो संत ही करने वाले हैं, दूसरे किसी का काम नहीं। वो फकत ज़बानी नम्रता है हम दुनियादारों की, असल नम्रता संतों के पास। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा था, मुल खरीदी लाला कोला। तो इसने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, 2 मार्क। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट अभी 15 और है। अच्छा, अभी किसका है टर्न? सरदार बहादुर महाराज जी ने कितने रूहों को नाम की बख्शिश की? सरदार बहादुर जी महाराज ने कितने रूहों को नाम की बख्शिश की? आप हाथ उठाते हैं? 1 मिनट, हाथ उठाइए ऊपर। नहीं, नो कंडीशन है। नहीं, वो कोई जवाब है। आप बैठ जाइए प्लीज, कृपा करिए। यानी आप 1 मार्क लेना चाहते हैं। कोई नहीं बताता है। 1 मिनट, आप बताइए। इन्होंने कहा 18,111 बिल्कुल राइट है। 18,111 ठीक है, 2 मार्क। एक। आपका नाम क्या है? आपका